और एक मजमू को इकट्ठा करके, मतलब एक भीड़ को इकट्ठा करके इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया। और इस प्रोग्राम की जो अहमियत है उसको लोगों तक पहुंचाने का जिम्मा भी आप ही लोगों का है। पैसे लगेंगे, पैसे तो पैसे में जो ज्यादा पैसा लेगा, पैसे लेगा। मजाक अब किधर आया है? वो देख जो कभी देवता की तरह था, आप नशे की मैंने सिर्फ और सिर्फ एक 2 साल की बच्ची को पूरी बेरहमी से मारा है। आज साहब मैं कबूल करता हूँ कि गुनाह मैंने किया है। भाई मेरी दुकान में एक शादी आ गए। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। बिना पैसे का कैसे रहेगा तू? पैसे के बिना कुछ भी नहीं मिलता। जो आप लोग सभी बैठे हैं, मुझे ऐसा पता चला कि आप 7 बजे से शायद यहाँ पर बैठे हैं। और गोलीबार जैसे अपने इस एरिया में, जहाँ पे जैसे अपने अपने कामों में अपने अपने छोटे मोटे जो भी काम धंधा करते हैं उसमें बिजी आप रहते हैं, उसके बावजूद इस कार्यक्रम के लिए आपने वक्त निकाला, क्योंकि ये एक अलग सब्जेक्ट था। देखा जाए तो आप लोगों को शायद उस चीज़ से कुछ लेना देना भी नहीं था, फिर भी आप लोगों ने एक वक्त दिया। इसके लिए मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और उसके बाद जिन्होंने ये प्रोग्राम अरेंज किया, मैं सबके नाम नहीं ले पाऊँगा, और उसके लिए साइली मैडम ने भी उसमें अपना वक्त दिया। और इस एरिया में इस तरह का जो प्रोग्राम अरेंज किया, उसके लिए मैं ये जिन्होंने ये जो आयोजक है उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि हम लोग अपना काम तो कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम समय ऐसा देखने को मिलता है कि समाज में इसके प्रति कितनी जागरूकता है। और मैं यहाँ आया तो मुझे एक बहुत अच्छा महसूस हुआ कि आप लोगों को खाली एक बुलावे के ऊपर या कोई चीज़ आपको मालूम पड़ी कि यहाँ पे ऐसा प्रोग्राम है, और आप लोगों ने अपना इतना कीमती वक्त इसके लिए दिया, तो आप इस चीज़ से जुड़े हुए हो ये मालूम पड़ता है। हर रोज आप देखते होंगे किसी गली, किसी नुक्कड़ पे अपने यहाँ के जो शौचालय होते हैं, जो जहाँ पे लोग बहुत कम आना जाना होता है, ऐसे जगहों पे कुछ लोग ये बैठ के ये नशे का काम करते हैं। और अपनों में से ही कुछ है जो ये बुरे काम में उनको, मतलब ये जो सप्लाई होता है ड्रग्स का, वो काम अपना करते हैं। इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं। दिखने को तो एक छोटी सी चीज़ दिखती है, लेकिन उसके पीछे अगर हम सोचने लगे तो कितनी बड़ी बात है कि ये जो पूरी पीढ़ी की पीढ़ी इसके साथ बर्बाद हो रही है। एक घर में अगर एक आदमी भी ऐसी नशा करता है तो मानो वो एक अपना घर बर्बाद हो रहा है। आपके अड़ोस पड़ोस में होंगे या अपने किसी के परिवार में भी ऐसा हो सकता है। और एक बार लत लग जाती है तो उससे छुटकारा पाना फिर बड़ा मुश्किल है। तो
अगर हम लोग मिलकर उसको, इसकी जो शुरुआत है उस वक्त में ही रोक पाए और उस वक्त रोकने की हमने कोशिश की और कोई इससे बच पाया, तो ये अपने लिए भी बहुत बड़ी बात है। जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज के लिए कुछ काम करना ये अपना भी फर्ज है। और मुझे आप लोगों को यहाँ इकट्ठा देखकर एक ऐसी उम्मीद है कि कम से कम एक एरिया तो हम कुछ आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कुछ एरिया से तो ऐसे लोगों को भगा सकते हैं। और जो पिता है, जो खुद पिता है वो नशा करता है, उससे ज़्यादा बहुत ही संगीन गुनहगार वो है जो ये कारोबार कर रहा है। हमने छोटी मोटी कोशिश की, कुछ लोगों को इसके अंदर पकड़े गए, हमने उनको जेल में डाला, वो हमारे रिकॉर्ड पे आए। ये चलता ही रहेगा। लेकिन मैं यहाँ से आपको मैं वो लोगों को भी समझाना चाहता हूँ कि किसी ने बोला, शायद अनवर भाई ने या उनके पहले एक वक्ता ने बोला कि अगर अपना एक जहन में या दिल में कुछ जिंदा है चीज़, तो हो सकता है कि अपना कारोबार बदल दो और इस समाज के लिए ये एक योगदान उनका भी हो जाएगा। अदरवाइज अगर समाज का इतना सपोर्ट है, हमारे साथ लोग खड़े हैं, और जब पुलिस की कार्रवाई के अंदर आए जाएंगे वो लोग, तो समझ लेना चाहिए उन्होंने कि उनके लिए वो एक वहाँ से आगे का सफ़र बहुत बुरा होगा और उनका खुद का भी घर इससे बर्बाद होने की बहुत बड़ी संभावना है। तो ये एक वक्त होता है, अगर कोई सुन रहा है, अगर कोई ये मैसेज कहीं तक जाता है आगे, तो बहुत बढ़िया चीज़ है। अदरवाइज हम लोग, मैं यहाँ पे कि पुलिस की तरफ से आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमारे हाथ इस मामले में हम लोग एकदम स्ट्रिक्टली एक्शन लेंगे। जैसे कि हर रोज़ छोटे मोटे केस बनते हैं, हम बनाते हैं, और हमारा एक मकसद ये है कि जो पीते हैं उससे ज़्यादा हम लोग ये जो कारोबार करते हैं उनके वहाँ तक पहुँचे। और आप लोग जो यहाँ पे जमा हैं, जिन्होंने अपना इतना वक्त इस काम के लिए दिया है, तो मैं आगे भी आपको ये गुजारिश करता हूँ कि सर क्या कहना चाहेंगे, आज जैसे हमने देखा यहाँ पर गोलीबार में इतना अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया है आपने, जो देश को खोखला करने वाले जो ड्रग्स है उसके खिलाफ आप लोगों ने एक मुहिम छेड़ा है, 4 संस्थाएं ने मिलकर, क्या कहना चाहेंगे? हमारी एक कमेटी गोलीबार इस्लाही मुआशरा फाउंडेशन जो 2017 से ड्रग्स के खिलाफ काम कर रही है, और ये काम को देखते हुए हमारा साथ दिया है अराजिश फाउंडेशन और मुस्लिम विकास मंच और बंगाली वेलफेयर एसोसिएट। हमारा मकसद ये लोगों की भीड़ जमा करना नहीं था, हमारा मकसद हम लोगों का चेहरा या हम लोगों की फ़ोटो दिखाना नहीं था। हम लोगों का मकसद सिर्फ ये था कि हमारे गांव के अंदर जो नशा चल रहा है, जो नशे के खिलाफ हम लोगों ने एक मुहिम चलाई है, वो लोगों तक पहुँचे, ताकि वहाँ जो नौजवान नस्लें बर्बाद हो रही है नशे के कारण, जो अपने घर में चोरी डकैती और पता नहीं क्या क्या करते हैं, तो हम लोगों को मैसेज पहुंचाना था लोगों तक कि ये मामला आज दूसरे के घर तक है, कल आपके भी घर आ जाएगा। तो उससे पहले कि आप लोग के घर पहुंचे, आप लोग जाग जाए और हमारी कमेटी का, हमारे फाउंडेशन का साथ दे, ताकि हम लोग ये मुआशरे की बुराई को दूर कर सके। और इस पर इन तमाम लोगों का साथ अगर हमको मिल जाएगा तो हम लोग इसको बेहतरीन तरीके से और भी अच्छे से करेंगे। सर, GIM फाउंडेशन जो है आपका संस्था, ये जो नशा मुक्ति का जो आपने मुहिम छेड़ा है, इसके अलावा और क्या क्या जो प्रोग्राम आपके संस्था द्वारा किया जाता है? ऐसा है कि प्रोग्राम तो हम लोगों ने मुआशरे की भलाई के लिए बहुत किए, लेकिन वो छोटा मुँह बड़ी बात हो जाएगी। हम लोगों ने लास्ट टाइम जहाँ चिपलून के अंदर बाढ़ आई थी, हमारी कमेटी ने हमारे मोहल्ले के लोगों से डोनेशन कलेक्ट करके तकरीबन 12 से 14 टन अनाज चिपलून में पहुंचाया है।
और लोगों के डोर टू डोर जाकर हम लोगों ने उनकी सहायता की और हम लोगों ने वहाँ का मंजर, वहाँ का माहौल देखा, लोगों से मिले और हमारी पूरी कमेटी, पूरी टीम इस काम में खुद मौजूद थी और लोगों तक राशन पहुँचाने का, सारी सुविधा देने का हम लोगों ने काम किया। उसके अलावा जो लॉकडाउन के अंदर मामला था वैक्सीन का, तो एमरेश कंपनी की सहायता से हम लोगों ने यहाँ पर वैक्सीन का कार्यक्रम किया था मौलाना आज़ाद हॉल में। तकरीबन 12 से 1400 लोगों का वैक्सीन का हम लोगों ने काम किया। उसके बाद जो नौजवान बच्चे होते हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स जो 18 साल के हो गए, हम लोगों ने कलेक्टर से बात करके उन लोगों का नया वोटर आईडी में नाम डाला है। लोगों का जो नाम में मिस्टेक थी उनका करेक्शन किया है और अनगिनत काम है जो मामले में जो मुआशरे में बुराई चलती है उसके खिलाफ हमारी कमेटी हमेशा चौकन्नी और एकजुट होकर काम करती है। और अब तो हमारी ताकत, हमारी हिम्मत, हमारा हौसला और बढ़ गया, क्योंकि हमारे साथ अभी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आरएसएस फाउंडेशन, मुस्लिम विकास मंच और बंगाली वेलफेयर एसोसिएट हमारे साथ है। अब हम लोग और मजबूत हो गए, बस लोगों का साथ चाहिए। और हम ये चाहते हैं कि जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है, लोग जागरूक हो जाए, अपने अपने इलाके से इस नशे के कारोबार को ख़त्म करें, पुलिस की सहायता ले। घर में बैठकर ये मामला हल नहीं होगा, आप लोगों को बाहर निकलना होगा और इस पर काम करना होगा और इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि तुम्हारे जो बच्चे, जवान बच्चे 10 बजे के बाद घर के बाहर है तो वो किन लोगों के साथ है, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या नहीं कर रहे हैं, उसकी जानकारी उनके माँ बाप को रखनी चाहिए और उनको ताकीद करना चाहिए कि ऐसे किसी भी बच्चों के साथ या किसी भी लोगों के साथ में वो नहीं रहे जो नशे के आदी है, जो गुनाह करते हैं, उनका साथ दे। ऐसा उनको दूर रहना चाहिए। उनका काम है कि अपने परिवार की हिफाजत वो खुद करे। अनकरीब ऐसा वक्त आ जाएगा, अगर वो लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, गौर नहीं किया, तो अनकरीब उनके बच्चे भी इस काम में इन्वॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद सर पीट कर, रो कर कोई मसला हल नहीं होगा। बिल्कुल जी। इस्माइल भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? जो कार्यक्रम में आप यहाँ पर शामिल हुए, आपकी संस्था भी साथ में जुड़े, क्या कहना चाहेंगे? हमारा कार्यक्रम में जुड़ने का ख़ास मकसद है कि लोगों को जागरूक करना, नशे और नशे के नुकसानात के बारे में लोगों को बताना और उससे किस तरह बचा जा सके इसके बारे में बताना, और नशे को दूर करने के लिए किन लोगों की सहायता लेना, जैसा NGOs है, जो संस्थाएं हैं उनकी सहायता लेना, पुलिस प्रशासन की सहायता लेना और एकजुट होकर नशे को हमारे मोहल्ले से कि हमारे देश से ही गायब कर देना। हमारा मेन एम जो है वो नशे को ख़त्म करना है। ये नशे की वजह से हमारी नस्ल बर्बाद हो रही है, कौम बर्बाद हो रही है। जो यंग पीढ़ी है, जो 16 साल से लेके 18 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल की जो नस्ल पीढ़ी है, ये उनके बनने का दौर होता है 16 साल से 20 साल तक। ये दौर में यहाँ की पीढ़ी जो है वो नशे में मुब्तला हो जा रही है और अपने जो जिम्मेदारियाँ हैं और अपना जो फ्यूचर है उनसे उनका रास्ता बदल जा रहा है। क्योंकि अगर नशे में मुब्तला नहीं होंगे तो वो अपनी तालीम के बारे में ध्यान देंगे, अपने घर वालों के बारे में ध्यान देंगे, अपने घर के मोहब्बत, अपने घर वालों रिश्तेदारों के बारे में, मोहब्बत के बारे में ध्यान देंगे। तो हमारा मेन मकसद जो है लोगों को जागरूक करना और नशे को ख़त्म करना है। इससे पहले भी हमने देखा था, जैसे आपने एक भव्य कैरम टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज किया था, उसमें सारे युवा ने भाग लिया, बहुत सारे युवा थे। तो इस तरह से जो स्पोर्ट्स को भी आप प्रमोट कर रहे हो, तो उस विषय में क्या कहें? मैंने आपको पहले भी ये बताया था कि हमारे स्पोर्ट्स को प्रमोट करने का ख़ास मतलब था कि भटके हुए जो यूथ है उनको एकजुट करके एक जगह पे लाना, एक स्थान पे लेके आना और उनको एक नई राह दिखाना और उनको नए तरीके से समझाना कि जो चीज़ गलत है उसको उस चीज़ का एहसास दिलाना कि ये चीज़ें गलत है, तुम इस रास्ते पे मत जाओ और इससे तुम्हारा कौम बर्बाद होगी, तुम्हारी नस्ल बर्बाद होगी, तुम्हारे घर वाले परेशान होंगे। क्योंकि बच्चा जब नशे की लत में पड़ता है ना, तो वो अकेला परेशान नहीं होता है, उसके साथ उसके रिश्तेदार परेशान होते हैं, उसके माँ बाप परेशान होते हैं, उसके भाई बहन परेशान होते हैं। और नशे की लत जब ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो खुद भी उसमें इतना परेशान हो जाता है कि वो गुनाह करने लगता है, क्राइम की तरफ उत्वज जाता है और छोटे से क्राइम से शुरुआत होती है, चोरी से, और जाके मर्डर तक की ख़त्म होती है। जैसे आज एक्ट में दिखाया गया है कि 2 एक्ट यहाँ पे लिए गए, जिसमें एक में दिखाया गया है कि एक आदमी नशे की लत में पैसा कमाने के लिए बच्चे का किडनैपिंग करने जाता है और गलती से या जानबूझकर उसकी जान ले लेता है।
तो ये सिर्फ एक्ट नहीं है, ये हकीकत है। जब आदमी नशे में मुब्तला होता है तो वो गुनाहों की तरफ, बुरी चीज़ों की तरफ मतलब मुतवज्जा होने लगता है, क्योंकि उसकी ज़रूरतें पूरा करने के लिए चाहिए होता है पैसा, और पैसा, ढेर सारा पैसा कमाने के लिए ढेर सारा वक्त लगता है और ढेर सारी मेहनत करनी पड़ती है। तो बच्चे जो होते हैं, वो यंगस्टर जो होते हैं, वो शॉर्ट टर्म या शॉर्ट तरीका ढूंढते हैं, और शॉर्ट तरीके जो होते हैं वो गुनाह की तरफ लेके जाते हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, हर माँ बाप से कहना चाहता हूँ कि जब भी अपने बच्चे घर पर आते हैं उन पर ध्यान दो और उनको नसीहत करो और उनको नशे की लत से बचाओ, उनको फ़ायदे और नुकसान समझाओ नशे के। और अपनी जो आला शख्सियत है, जो हमारे कौम में भी गुजरी है, हमारे देश में गुजरी है, जो बड़ी शख्सियत है, उनकी मिसालें दो कि उन्होंने तालीम हासिल की, तालीम हासिल करने के बाद क्या से क्या हुआ, और वो सब नशे से दूर थे। इस चीज़ को हम चाहते हैं कि आप लोगों तक पहुँचाए। मेरा मुस्लिम समाज विकास मंच एक NGO है और हम लोग हर आम आदमी के लिए, हर आम ज़रूरत के लिए काम करते हैं। अभी जैसे कि हमारे मोहल्ले में ये आग लगी है ड्रग्स की, तो इस आग बुझाने का काम कर रहा है। और जो जैसे नशा मुक्ति जो अभियान चल रहा है, आपका समाज भी इसमें, आपका संस्था है जो मुस्लिम समाज विकास मंच, ये भी इसमें भाग लिया, तो उस विषय में क्या कहना चाहिए? बस मैं इतना बड़ा स्पीकर हूँ नहीं कि आपको बहुत बड़ा भाषण दूंगा, लेकिन बस ये चाहता हूँ कि मेरा मोहल्ला साफ है। मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ उस मोहल्ले में नशा नहीं हूँ। बस, धन्यवाद। हाँ, हमारे साथ इसमें मैं अपने नेम में लगे पुलिस स्टेशन के सीनियर PI और बाकी टोटल स्टाफ का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ कि वो हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया। इस प्रोग्राम का सक्सेसफुल उनके वजह से ही हुआ, और मैं उनसे विनती करूँगा, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आगे नशा ना हो इस गोलीबार इलाके में। बस उनसे मेरी रिक्वेस्ट है।